भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन होने के बाद उनकी पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था, जहां से उनके अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट ले जाया गया। वहीं पर ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत की राजनीति में एक ऐसी अपनी अमीठी छाप छोड़ गए हैं, जो आज कोई भी व्यक्ति भारत के राजनीति में आएंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जरूर याद करेंगे कि उन्होंने देश के लिए क्या किए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन होने के बाद उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर कराया गया, लेकिन उसको लेकर तरह तरह की सवाल उठ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे हैं कि भारत माता की महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़ों वर्ग का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्री की गरिमा को आदर करते हुए उनका अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किया गया, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धांजलि दे सकें। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के ऐसे महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति अपनी आदर दिखाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे हैं। वहीं पर वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन होने के बाद उनके अंतिम संस्कार और उनकी समाधि के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी नहीं दे सके। राहुल गांधी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो इसको लेकर अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे हैं। दरअसल इससे पहले भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनकी अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको निधन होने के बाद उनकी अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर कराया गया है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, जो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी का निधन होने के बाद बीजेपी सरकार उनकी अंतिम संस्कार और उनकी समाधि के लिए 1000 गज जमीन भी नहीं दे सके। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन होने के बाद उनकी अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर कराया गया। उसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी सवाल उठाए हैं। संजय सिंह हैं, जो मीडिया से बातचीत करते हुए कहें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन होने के बाद भारत सरकार उनकी अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह नहीं दे पाए। इससे शर्मनाक चीज़ और क्या हो सकता है। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, जो क्या कह रहे हैं। देखिए, मेरा तो सीधा सा एक सवाल है। भारत के एक महान अर्थशास्त्री, देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने वाले, दुनिया में जिनकी ख्याति है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके निधन के बाद उनके परिवार की इच्छा के अनुरूप अगर भारत की सरकार उनको राजघाट परिसर में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दे पाई, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में भारत की क्या छवि बनेगी कि एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर है, मोदी सरकार, जो अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकती। क्या छवि बनेगी भारत की?
कि आप सिख समाज से आने वाले एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री को राजघाट परिसर में अंत्येष्टि के लिए जगह देने को तैयार नहीं है। सीधा उदाहरण है ना। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ। एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और उनका हम सारे लोग बहुत सम्मान करते हैं। उनके निधन पर भी हम सब लोग अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे। तो अटल जी का अंतिम संस्कार, वो 7 साल तक लगभग भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल जी का अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में पूरे ससम्मान किया गया। अच्छी बात है, होना ही चाहिए। तो वो सम्मान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को क्यों नहीं दिया गया? ये कहीं ना कहीं दिखाता है, मैं जो बार बार कह रहा हूं, कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे छोटे दिल की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी की छोटी और ओछी मानसिकता को जाहिर किया है। मैं समझता हूं इतिहास इसके लिए उनको कभी माफ नहीं करेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन होने के बाद उनकी अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर कराया गया। उसको लेकर विपक्ष हैं जो सवाल उठा रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो केवल भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं रहे, बल्कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपने कुछ ऐसे ही कार्य करके गए हैं जो सरकार उसके नाते कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मान करना चाहिए। इसमें सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं जो कौन से पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी बीजेपी सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह हैं जो राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अपना बयान दिए थे और विपक्ष उसको लेकर सवाल उठाए थे कि गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमान किए हैं और उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, और गृह मंत्री अमित शाह को जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिए हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष हैं जो उनकी इस्तीफा को भी मांग कर रहे थे, और ये मुद्दा उठाने के बाद विपक्ष है जो कई ऐसे जगहों पर यहाँ तक कि जनता भी इसको लेकर विरोध किए थे। लेकिन अब विपक्ष है जो बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन होने के बाद बीजेपी सरकार है जो उनके अंतिम संस्कार और उनकी समाधि के लिए 1000 गज जमीन भी नहीं दे सके। विपक्ष हैं जो बीजेपी सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 2 ऐसे खबरें हैं जो बीजेपी सरकार को काफ़ी ज़्यादा उस पर सवाल उठती है। पहला ये कि गृह मंत्री अमित शाह हैं जो राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अपना बयान दिए, उसको लेकर विपक्ष हैं जो एक बहुत बड़ी मुद्दा बनाए थे। लेकिन अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन होने के बाद उनको राजघाट परिसर में भारत सरकार है जो जगह नहीं दे पाए, उसको लेकर भी विपक्ष हैं जो सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपका प्यार और आपकी मोहब्बत हमेशा हमारे जहन में रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाने के बाद उनको उस प्रकार सम्मान नहीं मिला जो उनको सम्मान मिलना चाहिए। सुनिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो क्या कहे थे। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश
जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।